So today's topic is genetic codes. तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जेनेटिक कोड्स के बारे में। जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड्स की बात करें तो जेनेटिक कोड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैंग्वेज है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड के बारे में हम ये लिख सकते हैं, सिंपली हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज द लैंग्वेज ऑफ, एक सेकेंड, it is the language of molecular biology। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैंग्वेज को हम लोग जेनेटिक कोड बोलते हैं। जैसे आपने कई मूवीज देखी होंगी, मूवीज में जो कमांडोज वगैरह जब बात करते हैं या जनरल वगैरह जब बात करते हैं अपने शोल्डर्स वगैरह से या अपने सिपाही वगैरह से, तो वो कैसे बात करते हैं? वो कहते हैं अल्फा टू डेल्टा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक सीक्वेंस है, एक कोड है। इस कोड से पता चल जाएगा कि हम किससे और किस बारे में बात कर रहे हैं। और ये कोड सिर्फ जो इंडिविजुअल्स इस लैंग्वेज को जानते हैं, जो इन कोड का मतलब जानते हैं, वही इस लैंग्वेज को समझ सकते हैं। बाकी किसी थर्ड पर्सन के समझ में ये बात नहीं आएगी। जैसे मेरे को आप लोगों से पूछना है कि मान लीजिए मैं किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से या दीपक से पूछ रहा हूँ कि दीपक क्या आपने बायो के क्वेश्चन पूरे कर लिए? तो मैं कोड वर्ड में पूछता हूँ। कोड वर्ड में हमने ये पूछते हैं कि डी बी क्यू सी के। तो इसका मतलब क्या हुआ? दीपक बायोलॉजी क्वेश्चंस कंप्लीट किए। तो ये सिर्फ हम दो पर्सन इसके बारे में समझ सकते हैं। एक वो दो पर्सन जिनको इन लैंग्वेज के बारे में, इन कोड के बारे में नॉलेज होगा, जिनको कोड का मीनिंग पता होगा। तो उसी तरह से अगर जो हम डीएनए की बात करेंगे, अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए के अंदर आप देखते हैं नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस पाया जाता है। ठीक है सर। हाँ जी सर नमस्ते, बोलिए। क्या तुम भी फालतू की बात करते हो? मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बीच में आके नमस्ते कर रहे हो। जैसे ये है हमारा डीएनए, ये डीएनए हो गया। डीएनए के दो स्ट्रैंड हो गए और हमें पता है डीएनए के अंदर क्या देखे जा रहे हैं? नाइट्रोजन बेस का कुछ सीक्वेंस रहेगा यहाँ पे। और एक इससे क्या बन गया? इससे बन गया ये एमआरएनए। तो यहाँ से जो सीक्वेंस है वो किस में चला गया? एमआरएनए में चला गया। एमआरएनए में मान लीजिए ये सीक्वेंस है ए यू जी सी 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 जी 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 सी 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 ए सी सी। ये सीक्वेंस एमआरएनए के अंदर है। तो एमआरएनए में पाया जाने वाला नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस कहलाएगा जेनेटिक कोड्स। ठीक है, तो ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस। और इसी नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉल्ड जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड क्या होता है, ये बात क्लियर हो गई आपको? एमआरएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है उसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। और जेनेटिक कोड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैंग्वेज होता है। और इसी कोड से, यही जो सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है,
इसी सीक्वेंस से एक पर्टिकुलर प्रोटीन इस अमीनो एसिड के सामने ऐड होगा, और जब अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे तो प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी कि जो ये कोड जेनेटिक कोड्स हैं यही प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जो प्रोटीन कोड होगा वही वाला, जो आपका जेनेटिक कोड होगा वही वाला अमीनो एसिड उसके सामने आके अटैच होगा। ये जेनेटिक कोड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम आगे समझेंगे। फिलहाल हमें ये समझना था कि जेनेटिक कोड का मतलब क्या होता है। तो जेनेटिक कोड का मतलब होता है नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस जो कि एमआरएनए के ऊपर देखा जा रहा है। तो लिख लीजिए इसके बारे में, जेनेटिक कोड के बारे में। हमने ये तो लिख लिया है, इट इज द लैंग्वेज ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एक पॉइंट और लिखिए, जेनेटिक कोड इज द सीक्वेंस, genetic code is the sequence of nitrogenous base, genetic code is the sequence of nitrogenous base present genetic code is the sequence of nitrogenous base present on mRNA, present on mRNA। mRNA पे देखा जाने वाला नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस जेनेटिक कोड कहलाता है। आप ये डायग्राम बना सकते हैं। अब हम इसकी जरा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं कि जेनेटिक कोड का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि जेनेटिक कोड को किसने डिस्कवर किया था और ये जेनेटिक कोड टर्म जो है ये किसने दिया था। तो देखिए, इसकी जरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाएं, इसकी हिस्ट्री अगर समझें तो हम ये बोल सकते हैं कि जेनेटिक कोड was discovered by जॉर्ज गैमो। इसको जॉर्ज गैमो ने डिस्कवर किया था। इस साइंटिस्ट का नाम ना ज्यादातर पूछ लेते हैं कि जेनेटिक कोड वाज गिवन बाय, तो गैमो ने दिए थे। और ये जो टर्म है, टर्म जो है जेनेटिक कोड, ये भी किसने दिया था? गिवन बाय जॉर्ज गैमो। ये टर्म भी जॉर्ज गैमो ने ही दी थी। ठीक है, गैमो ने ये बात बताई। गैमो ने क्या करा? गैमो ने ये बताया कि जो जेनेटिक कोड हैं वो 3 नाइट्रोजनस बेस की फॉर्म में देखे जाते हैं। मतलब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये हो गया एडेनाइन, ये हो गया यूरासिल, ये होगा ग्वानोसिन, 3 हो गए। तो जो ट्रिपलेट है यानी कि 3 नाइट्रोजनस बेस जो हैं एक साथ, वो मिलके बनाते हैं कोडोन। तो जॉर्ज गैमो ने बोला कि जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड ट्रिपलेट फॉर्म है। जेनेटिक कोड क्या है? ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है किसका? ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस का। ये बात बताई थी गैमो ने। अब देखो यहां ध्यान से समझिएगा, जेनेटिक कोड है ट्रिपलेट, यानी कि इस ट्रिपलेट को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोडोन। तो एक जो कोडोन है वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है 3 नाइट्रोजनस बेसिस से। ये 3 नाइट्रोजनस बेसिस से बना हुआ है। टोटल नाइट्रोजनस बेसिस जो है आरएनए के अंदर टोटल कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। तो यदि टोटल नंबर ऑफ कोडोन निकाले जाएं तो वो कितने हो जाएंगे? तो टोटल नंबर ऑफ कोडोन जो बनेंगे इक्वल्स टू 4 की पावर n। और यहाँ n है, n क्या है? n है आपका नंबर ऑफ, जो n है आपका क्या है? n जगह 3। 3 का मतलब क्या है कि हर एक ट्रिपलेट में कितने नाइट्रोजन बेस देखे जा रहे हैं? तो n 3 हो गया, तो 4 की पावर कर दोगे आप 3, तो ये हो जाएगा 64। तो टोटल नंबर ऑफ कोडोन जो पॉसिबल हैं वो कितने बन सकते हैं? 64 बन सकते हैं। ये बात बताई थी जॉर्ज गैमो ने। ये चीज समझ में आ गई कि 64 कैसे बन गए? देखो, एक कोडोन में कितने बेसिस हैं? 3। तो
टोटल नंबर ऑफ कोडॉन कितने पॉसिबल हो जाएंगे? टोटल जो हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस है वो है 4 और 3 मिलकर एक कोडॉन बना रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कोडॉन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4 की पावर n। n हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन ए कोडॉन, एक कोडॉन में कितने नाइट्रोजन बेसिस हैं वो हो जाएगा n, तो वो 3 हो गया, तो 4 की पावर 3 कर दोगे इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। यही पॉइंट लिखिए पहले जो हमने अभी आपको समझाया है, लिखिए। Gamow said that genetic code ब्रैकेट में लिखिएगा कोडोन, जेनेटिक कोड ब्रैकेट में लिखिए कोडोन इज अ ट्रिपलेट, जेनेटिक कोडोन is a triplet of nitrogenous bases, which means सर एक बार रिपीट करना ये लाइन। ठीक है। Gamow said that genetic code ब्रैकेट में लिखिए कोडोन is the triplet of nitrogenous bases, which means one codon is made up of three nitrogenous bases, ठीक है। अब आप एक फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ कोडोन पॉसिबल number of codon possible equal to 4 की पावर n। और यहाँ पर n लिख लो, n where n is number of nitrogenous bases in a codon, n is number of nitrogenous bases in a codon। एक कोडोन में नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप फॉर्मूले में n की जगह 3 रख दो और निकाल नेक्स्ट पॉइंट लिख दीजिए, टोटल नंबर ऑफ कोडोन कितने हो गए? 4 की पावर 3 यानी कि 64। टोटल नंबर ऑफ कोडोन हो गए 64। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? अब देखिए टोटल कोडोन हो गए 64। ये तो हुए जॉर्ज गैमो ने जो बातें बताई। जॉर्ज गैमो के बाद एक इंडियन साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना। ये बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना। डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना, आपको कई जगह ये डॉक्टर खुराना के नाम से भी मिलेंगे। तो डॉक्टर खुराना ने 2 तरह के पॉलीमर बनाए। दे synthesized
टाइप्स ऑफ पॉलीमर, और वो पॉलीमर किसके थे? वो थे प्रोटीन चेन बोलते हैं इसको हम। तो उन्होंने दो तरह की प्रोटीन चेन बनाई डॉक्टर खुराना ने, और वो कौन कौन सी थी? एक बनाई इन्होंने होमोपॉलीमर, एक बनाया होमोपॉलीमर, और दूसरा बनाया डॉक्टर खुराना ने कोपॉलीमर। ये डिफरेंस ना पूछा जाता है आपसे कि होमोपॉलीमर क्या होता है और कोपॉलीमर क्या होता है। तो होमोपॉलीमर में डॉक्टर खुराना ने क्या बताया, होमोपॉलीमर का मतलब होता है कि ये एक प्रोटीन चेन है जिस प्रोटीन चेन में एक ही तरह का अमीनो एसिड देखा जा रहा है, लगातार बार बार उसमें एक ही तरह का अमीनो एसिड है, ऐसा प्रोटीन की चेन या ऐसा पॉलीमर कहलाएगा होमोपॉलीमर। देखो पॉलीमर का मतलब आपको पता है, पॉलीमर का मतलब होता है लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर। तो जिसमें एक ही तरह का मोनोमर रहे या एक ही तरह का जिसके अंदर अमीनो एसिड रहेगा, ऐसी प्रोटीन की चेन कहलाएगी होमोपॉलीमर। और जिसमें दो तरह के रहेंगे, बार बार वही दो तरह के अमीनो एसिड बार बार रिपीट होंगे उस प्रोटीन में, वो कहलाएंगे कोपॉलीमर। अच्छा ये बात तो आपको पता है, आप लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ के आए हैं, आपको ये बात तो पता ही है कि जो प्रोटीन होते हैं उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? क्या होती है बेसिक यूनिट प्रोटीन की? अमीनो एसिड। हाँ, अमीनो एसिड होती है। तो अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? आपका प्रोटीन बन जाएगा। तो यदि किसी प्रोटीन चेन में एक ही तरह का अमीनो एसिड बार बार रिपीट हो रहा हो, तो ऐसा पॉलीमर, ऐसा प्रोटीन का पॉलीमर कहलाएगा होमोपॉलीमर। तो इसमें उन्होंने क्या बताया, इसमें इन्होंने प्रोटीन चेन बनाई, प्रोटीन फॉर्म बाय रिपीटिव यूनिट, repetitive units of only one type of amino acid। इसमें एक ही तरह का अमीनो एसिड बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे अब देखो, अभी अभी हमने पढ़ा है कि जेनेटिक कोड ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं, मतलब जेनेटिक कोड जो होगा उसके सामने ही एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमीनो एसिड आएगा। तो इन्होंने ना सेम जेनेटिक कोड का सीक्वेंस लिया। जैसे पहला इन्होंने लिया ये यू 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 यू। यदि इसकी बात करें, ये एक कोडोन हो गया, ये एक कोडोन हो गया, ये एक कोडोन हो गया, ये एक कोडोन हो गया। इस यू यू के सामने जो अमीनो एसिड आता है वो आता है फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन। तो इसमें क्या होगा, देखो इसके सामने फिनाइल, इसके सामने फिनाइल, इसके सामने फिनाइल, इसके सामने फिनाइल, तो टोटल क्या हो जाएंगे यहाँ पे? इस प्रोटीन चेन में लगातार जो अमीनो एसिड रिपीट होगा वो कौन सा होगा? फिनाइल एलानीन। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप इसका। जैसे ये लेके चलते हैं हम सी 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 सी, ये लेके चलते हैं। तो सी 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 जिस अमीनो एसिड को कोड करता है वो है प्रोलीन। तो इस प्रोटीन चेन में लगातार प्रोलीन अमीनो एसिड रिपीट होता रहेगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हो गया एक आपका ये ए ए ए ए ए ए ए ए ए, ये किसे कोड करेगा? जो ए है ये कोड करता है लाइसीन को। तो इसमें रिपीटेड यूनिट होगी लाइसीन की। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। एक हो गया जैसे जी 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 जी, बोलिए बोलिए मनोज। सर ये कोडोन है सर ये। हाँ, ये जो सीक्वेंस दिख रहे हैं ना आपको तीन तीन के, ये कोडोन है। और हर एक कोडोन जो एमआरएनए के ऊपर देखा जा रहा है वो एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो इसके सामने क्या आ जाएगा? इसके सामने आता है जी जी जी, कोड करता है ग्लाइसिन को।
तो इस प्रोटीन में ग्लाइसिन की रिपीटेड यूनिट देखी जाएगी। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। ये तो हो गया आपका होमोपॉलीमर। अब हम बात करते हैं कोपॉलीमर की। कोपॉलीमर में जो इन्होंने प्रोटीन चेन बनाई, इसमें इन्होंने बताया कि प्रोटीन फॉर्म्ड बाय रिपीटेटिव यूनिट, repetitive units of two types of अमाइनो एसिड। इसमें दो तरह के अमीनो एसिड रिपीट करेंगे। इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये हो गया एक यू सी यू सी यू सी, फिर यू सी यू, फिर सी यू सी, फिर यू सी यू, और फिर क्या हो जाएगा सी यू सी। ये भी कोडोन हो गया आपके। देखो ये कोडोन हो गया, 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 और ये कोडोन हो गया। अब जो ये है UCU है, UCU के सामने जो अमीनो एसिड आएगा वो होगा सेरीन, और जो इसके सामने आएगा वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा ल्यूसीन। सेरीन ल्यूसीन, फिर सेरीन फिर ल्यूसीन, फिर सेरीन फिर ल्यूसीन। तो इस तरह से इस प्रोटीन में सेरीन ल्यूसीन सेरीन ल्यूसीन सेरीन ल्यूसीन बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे। जिसमें दो तरह के अमीनो एसिड रिपीट हो रहे हैं वो कहलाएगा कोपॉलीमर, जिसमें एक ही तरह का रिपीट होगा वो कहलाएगा आपका होमोपॉलीमर। इसे आप नोट करें कोपॉलीमर होमोपॉलीमर को, और इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में। डन भाई, हो गया नोट डाउन ये? सर 1 मिनट। ओके। यदि कोई डाउट रहे ना आपको, या कोई भी पॉइंट समझ में ना आए, तो जरूर अपना डाउट क्लियर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जेनेटिक कोड्स का, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आगे ट्रांसलेशन में इसका बहुत यूज है। हो गया सर। ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं। इसके बाद 3 साइंटिस्ट आए। एक थे निरेनबर्ग, दूसरे थे खुराना, और तीसरे थे फुल्ले। निरेनबर्ग, खुराना और फुल्ले, इन तीनों को क्या मिला, इन तीनों को मिला था नोबेल प्राइज। और नोबेल प्राइज कब मिला था इनको, इनको मिला था 1968 में इनको नोबेल प्राइज मिला। और ये इनको मिला था फॉर किसके लिए, फिजियोलॉजी के लिए एंड मेडिसिन के लिए। इन्होंने इस जेनेटिक कोडोन की मदद से फिजियोलॉजी और मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ह्यूमन की फिजियोलॉजी को समझा, और उस फिजियोलॉजी को यदि उसमें कोई ऑल्ट्रेशन आ रहा है तो उसको किस मेडिसिन की हेल्प से ट्रीट किया जा सकता है, इन सारी चीजों को इन्होंने डिस्कस किया, स्टडी किया, जिसकी वजह से इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए निरेनबर्ग, खुराना एंड फुल्ले, निरेनबर्ग, खुराना एंड फुल्ले got Nobel Prize in 1968. Nirenberg, Khurana and Hulle got Nobel Prize in 1968 for 1968 for
फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। अब देखिए, यदि जो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला जो अमीनो एसिड है जो डिस्कवर किया गया था वो कौन, सॉरी अमीनो एसिड नहीं, सबसे पहला जो जेनेटिक कोड है वो कौन सा है जो डिस्कवर किया गया था, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। द फर्स्ट डिस्कवर्ड genetic code was UUU। ये सबसे पहले खोजा गया था और ये किसको कोड करता है, कोड फॉर, ये याद रखना है आपको, फिनाइल एलानिन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ कोडोन लिख रहा हूँ आपके सामने और वो किस अमीनो एसिड को कोड करते हैं ये बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ कोडोन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये वाला आपको कोडोन दे देगा एक और उसके 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा ये कोडोन है और ये कोड करता है फॉलोइंग अमीनो एसिड को। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए, इतने कम से कम याद होने। देखो टोटल हमारे पास 64 कोडोन है, सारे के सारे तो आप याद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं वो आपको जरूर याद होने चाहिए, तो हम वही लिख लेते हैं यहाँ पे। some important genetic codon। तो देखिए जैसे एक है, ये हो गया यू यू सी और ये हो गया यू यू यू, ये दोनों किसको कोड करेंगे, ये दोनों कोड करते हैं फिनाइल एलानिन को। अच्छा ये सुनिए, एक बात ना मैं बार बार यहाँ पर कह रहा हूँ कि जैसे यू 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 हो गया, ये किसको कोड कर रहा है, फिनाइल एलानिन को। तो ये बात समझ में आ रही है आपको कि ये कोड करने का मतलब क्या है, किसी को क्लियर हुई ये बात कि ये वाला नाइट्रोजनस बेस है, ये कोडोन है और ये कोडोन इस अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। मेरे साथ में 15 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, 15 में से किसी एक को भी ये बात समझ में आई? अरे भाई बोलो। नो सर। तो तुम लोगों का दिमाग खराब है, पूछते क्यों नहीं हो कि सर आप ये बोले जा रहे हो कोड कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्या कोड कर रहे हैं? ऐसे थोड़ी कुछ ही पढ़ाऊंगा तुम लोग को कि हाँ चलो चुपचाप लिखते रहो, ऐसे नहीं करना। नहीं समझ में आ रहा तो पूछो ना। देखो जैसे आप तीनों आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो, एमआरएनए का पढ़ चुके हो, टीआरएनए का पढ़ चुके हो, आरआरएनए का पढ़ चुके हो, है ना। एक हमारे पास प्रोसेस है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, ये समझिएगा क्योंकि ये टॉपिक हम आगे भी पढ़ेंगे, सिर्फ समझिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ये है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन कैसे बनेगा, अभी आप में से ही एक ने बताया था कि सर प्रोटीन की बेसिक यूनिट है अमीनो एसिड, ठीक है। यानी कि जैसे एक मान लो ये अमीनो एसिड हो गया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको ए, ये कोई अमीनो एसिड है, एक ये अमीनो एसिड है, इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनेगा जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। तो क्या बन जाएगा, ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे, अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये बन गया प्रोटीन, जिसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ये हमारा एक प्रोटीन बन गया, ठीक है। यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें अमीनो एसिड को जोड़ना है, ठीक है जी, ये काम हमें करना है। अब हमने अभी अभी हम एमआरएनए पढ़ के आए हैं, ये हमारा बना एमआरएनए, ये है एमआरएनए,
mRNA पे मान लो ये सीक्वेंस है AUG, UUU, UUC, ACG, ये सीक्वेंस है मान लीजिए, ठीक है। ये क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। mRNA के ऊपर जो नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस देखा जा रहा है, उसमें हर एक 3 नाइट्रोजनस बेस को हमने एक नाम दिया, जिसे हमने बोला है कोडोन, ठीक है जी। एक हमने पढ़ा था tRNA, tRNA पढ़ा था ना, इसके स्ट्रक्चर को हम कुछ ऐसा टी फॉर्म में बना लेते हैं। ये था tRNA। tRNA के यहाँ पर कौन सी साइड पर, 5वें जो tRNA कुछ ऐसा था ना आपका, बना के दिखा देते हैं, कुछ ऐसा था आपका tRNA। एक लूप ये हो गया, इसमें एक लूप ये हो गया, एक ये हो गया, और एक यहाँ था शॉर्ट, ऐसा था tRNA। ये था थर्ड एंड, यहाँ पर थे क्या, एंटीकोडोन। तो एंटीकोडोन मान लो यहाँ पर हो गया UAC, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, एक अमीनो एसिड है, मान लीजिए ये है मेथियोनिन। ये जो अमीनो एसिड है, ये इसके थर्ड एंड पे जाके अटैच हो जाता है, अटैच हो गया tRNA के थर्ड एंड पे। तो मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ये हो गया UAC, और यहाँ पर आ गया ये, इसके साथ अटैच है ये मेथियोनिन M, ये अमीनो एसिड है। अब ये tRNA इस mRNA के पास जाएगा और अपना अपोजिट सीक्वेंस देखेगा, इसका एंटीकोडोन का अपोजिट देखेगा। ये क्या है, ये है एंटीकोडोन। जो tRNA के पास सीक्वेंस है उसे बोलेंगे एंटीकोडोन, और जो mRNA के पास है उसे बोलेंगे कोडोन। तो एंटीकोडोन किससे बाइंड होगा, कोडोन से बाइंड होगा। तो ये कोडोन है मान लीजिए AUG, इसका अपोजिट एंटीकोडोन क्या है, ए के सामने क्या आ जाएगा U, U के सामने क्या आ जाएगा A, D के सामने क्या आ जाएगा C। तो ये वाला इससे जाके बाइंड कर जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर UAC, ये बाइंड कर गए और ये आ गया अमीनो एसिड। अब ऐसे एक दूसरा tRNA भी आएगा, मान लो एक tRNA ये है, जिसके पास क्या है A सीक्वेंस है, और यहाँ पर अमीनो एसिड है फिनाइलएलानिन। ये आया यहाँ पर, ये अपना सीक्वेंस देखेगा अपोजिट, और यहाँ पर आके बाइंड कर जाएगा ये यहाँ बाइंड कर गया, एक अमीनो एसिड ये हो गया फिनाइलएलानिन। अब देखो, 2 अमीनो एसिड आमने सामने आ गए, तो इनके बीच में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। बन गया बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर प्रोटीन फॉर्मेशन शुरू हो गई। अब देखिए, जो हमने ये वाली टर्म बोली है ना, UUU कोड फॉर फिनाइलएलानिन, तो UUU सीक्वेंस किसका है, mRNA का है। ये mRNA है, इसमें ये देखा जा रहा है UUU, इसके सामने कौन सा अमीनो एसिड आ रहा है, फिनाइलएलानिन आ रहा है। तो इसलिए हमने ये बात बोली है कि जो UUU है वो क्या कोड करता है, वो कोड करता है फिनाइलएलानिन को। या फिर जो दूसरे सीक्वेंस है, जैसे ये हो गया AUG, AUG किसको कोड करेगा बताइए, बोलो भाई, AUG किसको कोड कर रहा है, कौन से अमीनो एसिड को कोड कर रहा है AUG। डायग्राम में आपके सामने है सब कुछ। मिथाइल मेथियोनिन को, बिल्कुल सही। तो ये किसको कोड कर रहा है, मेथियोनिन को। ये जो वर्ड हमने लिखा है ना कि जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये कोड करते हैं अमीनो एसिड को, तो ये इस तरह से कोड करते हैं। हर एक कोडोन के सामने एंटीकोडोन आके बाइंड होगा, एंटीकोडोन tRNA का पार्ट है, और हर एक tRNA के पास एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड रहेगा, और जब ये अमीनो एसिड आमने सामने आते जाएंगे तो प्रोटीन फॉर्मेशन होती चली जाएगी। अब ये बात आप सभी को क्लियर हो गई है कि जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो कोड करते हैं अमीनो एसिड को।
तो इस तरह से कोड करते हैं। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर हो गई। तो ये आगे का प्रोसेस है हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस, जो हम आगे डिटेल में अभी समझेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पर आपको इसलिए ये बता दिया ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि कोड का मतलब क्या होता है, कोडिंग का मतलब क्या होता है। चलिए, तो अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जो हम पढ़ रहे थे कि कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट कोडोन के बारे में, कि वो कोडोन कौन कौन से अमीनो एसिड को कोड करेंगे। देखो एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी में हर एक लाइन में जो वर्ड लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट, उन सब का अपना मतलब है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बाहर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना एक्स्ट्रा कुछ बाहर से कहीं से नहीं आता, उन्हीं एनसीईआरटी के पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें इस तरह से पढ़ना चाहिए कि हम हर एक पॉइंट का मतलब समझ पाए। यदि हम हर एक पॉइंट का मतलब समझ पाएंगे तो दैट्स मीन हमने बहुत अच्छे से तैयारी करी है। और एनसीईआरटी ही पढ़नी होती है, बस एनसीईआरटी आप पढ़ लोगे अच्छे से तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। तो एक हो गया आपका यूयूसी हो गया, यूयूयू हो गया, जो कि कोड करता है फिनाइलएलानाइन को। दूसरा है हमारे पास सीसीसी, और ये किसको कोड करेगा, ये कोड करता है प्रोलीन को। थर्ड वन हमारे पास आता है जैसे ए कोड करता है लाइसीन को। ए कोड करेगा किसको, लाइसीन को। फोर्थ हमारे पास आता है जी 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 कोड करता है ग्लाइसीन को। और फिफ्थ वन हमारे पास आता है यू सी यू, और ये किसको कोड कर रहा है, सेरीन को। एक और हमने आपको बताया था सी यू सी, ये किसको कोड करेगा, ल्यूसीन को। और सेवंथ की अगर हम बात करेंगे तो एक है आपके पास AUG, जो अभी पढ़ा है आपने, ये किसे कोड करता है, ये कोड करता है मेथायोनिन को। और एट्थ वन है UGG, ये कोड करता है ट्रिप्टोफैन को। तो ये 8 आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और जो अमीनो एसिड हैं, अगर हम देखेंगे जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड हैं वो हैं 20 अमीनो एसिड। अकॉर्डिंग टू बायो 20 अमीनो एसिड हैं जो नेचुरली अकरिंग है, ठीक है। 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो 64 कोडोन से कोड होते हैं। तो टोटल कोडोन कितने हैं हमारे पास, 64 हैं। 64 में से 61 कोडोन ऐसे हैं जो अमीनो एसिड को कोड करेंगे। 64 में से 61 कोडोन ऐसे हैं जो 20 अमीनो एसिड को कोड करके फंक्शनल प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे। 3 कोडोन ऐसे हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते और ये कहलाते हैं स्टॉप कोडोन। तो जैसे 3 कोडोन कौन कौन से हैं, 3 कोडोन हैं, एक तो है उल्लू आ गया, दूसरा है उल्लू आया, और तीसरा है उल्लू गया। यूएजी, यूएए और यूजीए, ये तीनों हैं स्टॉप कोडोन। यूएजी को एक साइंटिफिक नेम दिया गया है जिसको बोला गया है एम्बर। इसकी डिस्कवरी साइंटिस्ट एम्बर ने करी थी। यूएए को बोला गया है ओछा, इसकी डिस्कवरी साइंटिस्ट ओछा ने करी थी। और यूजीए है ओपल, इसको डिस्कवर किया था ओपल ने। ये तीनों हैं स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन का मतलब दे डू नॉट कोड एनी अमाइनो एसिड, ये किसी भी अमाइनो एसिड कोड नहीं करते।
इसको याद करने के लिए हमने ये शॉर्ट ट्रिक बनाई है। उल्लू आ गया, उल्लू आया, उल्लू गया। तो उल्लू क्या है, उल्लू कोई काम तो करेगा नहीं, तो अमीनो एसिड को कोड ही नहीं करेगा। तो ये क्या होगा, आपके 3 स्टॉप कोडॉन हैं। तो ये आपको याद होने ही चाहिए, 110% आपको ये याद होने चाहिए कि टोटल 64 कोडॉन होते हैं, जिनमें से 61 कोडॉन अमीनो एसिड को कोड करते हैं। 3 कोडॉन होते हैं स्टॉप कोडॉन जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, और उन स्टॉप कोडॉन का नाम क्या है, यूएजी, यूएए, यूजीए। ठीक है, एम्बर, ओछा एंड ओपल। तो ये आप लिख लें, इतने कोडॉन आपको पता होने चाहिए, ये लिख लीजिए। इसके बाद हम जेनेटिक कोडॉन के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड्स, इसे नोट करें। डन भाई, हो गया नोट? चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड या फिर कोडॉन्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, या इसको ऐसे भी दिया गया है सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम जो समझते हैं वो लिखिए, नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, जेनेटिक कोड्स आर ट्रिपलेट इन नेचर। जेनेटिक कोड्स आर ट्रिपलेट इन नेचर। इसका मतलब समझ चुके हैं आप कि हर एक जो कोडॉन है वो 3 नाइट्रोजनस बेस से बना हुआ है। एग्जाम्पल के लिए AUG, UUU, UCU, ये हो गए। सेकंड पॉइंट लिखिए, जेनेटिक कोड्स आर रिटन इन a continuous manner, which means they are comma-less. जैसे मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ, ऐसे AUGCCCGUUGCCUUUUAG, इस तरह से लिखा हमने। तो ये देखिए, ये हो गए कोडॉन। और ये जेनेटिक कोड कैसे हैं, ये एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, इनमें किसी के बीच में कोई कॉमा नहीं आ रहा है, कोई फुल स्टॉप नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कर दोगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दोगे, यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया, यहाँ पर इसमें आपने कॉमा लगा दिया, इस तरह से नहीं आएगा, ये रॉन्ग पैटर्न हो जाएगा। तो एक जेनेटिक जो कोडॉन्स हैं या जेनेटिक कोड जो हैं वो एक सीक्वेंस में लिखे जाएंगे और ये कॉमा लेस होंगे, इनके बीच में कोई फुल स्टॉप वगैरह नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट, genetic codes are non-overlapping. Which means they are read in a continuous manner. ये कंटिन्यूस मैनर में रीड किए जाएंगे, ये नॉन ओवरलैपिंग होंगे। देखो जैसे ये दिख रहा है ना आपको, AUG हो गया, CCC हो गया, ऐसा नहीं है
तो AUG फिर G वाला भी यहाँ पर आ जाएगा, GCC हो जाए। इस तरह से एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं करेंगे ये कि आपने 3 यहाँ पढ़े फिर इस वाले को इसके साथ मिला के पढ़ लिया, ऐसे नहीं होगा। तो ये नॉन ओवरलैपिंग मैनर में, कंटिन्यूअस मैनर में रीड किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, जेनेटिक कोड इज ऑलवेज रीड, genetic code is always read in a, genetic code is always read in a definite direction, in a definite direction। और वो डायरेक्शन क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही हम इनको रीड करेंगे। जो हमारा आरएनए बना था ना, आरएनए हमारा ऐसे बना, 5 प्राइम 3 प्राइम, तो हमेशा कहां से शुरू होंगे कोडोन? 5 प्राइम से शुरू होंगे, हमेशा इसको 5 प्राइम से पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट लिखिए, some codon perform dual function, some codon perform dual function। कुछ कोडोन ऐसे हैं जो डुअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ये देख सकते हैं AUG। जो ये AUG है, ये क्या करेगा? AUG 2 फंक्शन परफॉर्म करेगा, परफॉर्म 2 फंक्शन। सबसे पहला है, ये कोड करता है किसको? कोड्स फॉर मेथायोनिन। और दूसरा क्या है? ये है इनिशिएटिव कोडोन। ठीक है, सेकंड फंक्शन है एक्ट एज स्टार्ट कोडोन या इनिशिएटिव कोडोन। इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि mRNA में जो सबसे पहला कोडोन होगा, जैसे ये mRNA का सीक्वेंस हुआ, इसमें 5वीं एंड से 3rd एंड की तरफ आप कोडोन को पढ़ना शुरू करेंगे, तो जब सबसे पहला कोडोन होगा वो होगा AUG, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो रही है। तो हमेशा प्रोटीन फॉर्मेशन का प्रोसेस AUG से ही शुरू होगा। इसलिए जो प्रोटीन है उनमें सबसे पहला अमीनो एसिड कौन सा होता है? मेथायोनिन होता है। तो ये जो AUG है ये स्टार्ट कोडोन भी है और ये अमीनो एसिड मेथायोनिन को कोड भी करता है, इसलिए ये डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। genetic codes are universal in nature, which means genetic codes specify the same amino acid, which means genetic codes specify the same amino acid in all organism, इसका मतलब यह है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में यही सेम कोडोन देखे जाएंगे, हर एक के अंदर यही चारों कोडोन होंगे, AUCG, यही चारों मिलके कोडोन की फॉर्मेशन करेंगे हर एक ऑर्गेनिज्म में और प्रोटीन को बनाएंगे या अमीनो एसिड को कोड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ईच कोडोन इज स्पेसिफिक and codes only a specific amino acid. Each codon is specific and code a specific amino acid, or we can say that
each codon codes only a particular amino acid, or we can say that each codon codes only a particular amino acid. Hence they are unambiguous in nature. They are unambiguous in nature. इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। देखो, इसका मतलब ये है कि जैसे ये कोडोन है यू यू यू, तो यू 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 सिर्फ फिनाइल एलानिन को ही कोड करेगा, इसके अलावा किसी और अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। जैसे AUG है तो ये सिर्फ मिथायोनिन को ही कोड करेगा, किसी दूसरे को कोड नहीं करेगा। मतलब ये स्पेसिफिक है कि कोड करेगा तो सिर्फ इसको करेगा, वरना किसी और को कोड नहीं करेगा। ऐसी प्रॉपर्टी को, कोडोन के ऐसे नेचर को बोलते हैं अनएम्बिगियस। जबकि अमीनो एसिड ऐसे नहीं है। अमीनो एसिड ऐसे हैं जो इससे भी कोड हो जाएंगे और किसी और से भी हो जाएंगे। तो लिखिए, अ सिंगल अमीनो एसिड can code by more than one codon. A single amino acid can code by more than one codon. एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो फिनाइल एलानिन को ही। फिनाइल एलानिन जो है ये क्या होगा, ये इससे भी कोड हो जाएगा, यू 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 से भी कोड हो जाएगा, और ये किससे कोड हो जाएगा, अभी हमने लिखा था ये हो जाएगा UUC, तो ये UUC से भी कोड हो सकता है। तो फिनाइल एलानिन दो कोडोन से कोड हो रहा है, जबकि UUU किसको कोड कर रहा है, ये सिर्फ इसी को कोड करेगा, ये वाला भी सिर्फ इसी को कोड करेगा। लेकिन अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन से कोड हो सकता है। इसके नीचे एक पॉइंट लिखेंगे, हेंस अमीनो एसिड degenerate the codon. Hence amino acid degenerate the codon. लेकिन दो अमीनो एसिड ऐसे हैं जो सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक ही कोडोन से कोड होते हैं, तो इस पॉइंट का एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्शन है यहाँ पर। जैसे मिथायोनिन हो गया, मिथायोनिन सिर्फ AUG से ही कोड होगा, इसके अलावा किसी और से होगा ही नहीं। और एक ट्रिप्टोफैन हो गया, ट्रिप्टोफैन सिर्फ UGG से ही कोड होगा, किसी और से कोड होगा ही नहीं। तो ये कैसे हैं, ये बनाते हैं नॉन डीजेनरेट कोडोन, ये नॉन डीजेनरेट कोडोन की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक्सेप्शन लिख लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट और लिखिए अब, 20 अमीनो एसिड are coded by 61 codon. 20 amino acids are coded by 61 codon. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, there are around 64 codon. There are around 64 codon in which 61 are responsible for coding of amino acid, while 3 are stop codon.
3 are stop codon which do not code any amino acid, जो किसी अमीनो एसिड कोड नहीं करते। तो ये हमने पढ़ लिए साइलेंट फीचर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोडोन, और इसी के साथ हमारा जो जेनेटिक कोडोन का पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल जब हम मिलेंगे तो कल हम शुरू करेंगे ट्रांसलेशन का। तो आप ये कोडोन अच्छे से पढ़ के आइएगा, ये याद करिएगा आज कि कौन सा कोडोन किस अमीनो एसिड को कोड करता है, क्योंकि ट्रांसलेशन में हम सीधा कोडोन लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसके सामने कौन सा अमीनो एसिड आ जाएगा। तो इतना अच्छे से पढ़िएगा, और थैंक यू सो मच आप लोगों ने संडे को टाइम निकाला अपने क्लास को अटेंड करने के लिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। थैंक यू सो मच।